बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स जो है इस वक्त ज़ेरे गुफ्तगू है उस हवाले से बात करेंगे। चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। 24 फरवरी की कश्मीर रैली में तमाम सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान। 15 अगस्त के भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ के बाद दुनिया भर में आवाज़ बुलंद हुई। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील किया जा रहा है। सरमायाकारी के नाम पर 4000 हिंदुओं को ज़मीन अलॉट कर दी गई है। और बैरिस्टर सुल्तान साहब का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। और जहाँ तक हम बात, मैंने पहले भी नाज़रीन इस सवाल से बात की है कि जब कश्मीर के जो है वो सेटअप के ऊपर बात आती है, कश्मीर के अपने आइन के ऊपर बात आती है, लोगों के हकूक़ के ऊपर बात आती है, तो सब जो है वो यूनाइटेड हो जाते हैं। फिर नहीं देखते कि मोदी सरकार सामने खड़ी है या फिर कोई और जो है वो बादशाह सामने खड़ा है और उसके अगेंस्ट बोलना है, तो सब के सब जो है ना मुत्तहिद हो जाते हैं। यहाँ पर भी 24 फरवरी के हवाले से तैयारियाँ जो हैं वो हर पार्टी की जानिब से की जा रही हैं। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ आज हमारे पास मौजूद हैं। अवाम सियासत से बालातर होकर 24 फरवरी की रैली में शिरकत करेंगे। क़य्यूम नियाज़ी। इमरान खान दुनिया भर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के साथ तमाम फोरम्स पर मोदी के फाश चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। क़य्यूम नियाज़ी साहब का भी स्टेटमेंट अगेन दोबारा जो है इसी टॉपिक के ऊपर। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि दे आर यूनाइटेड, जब बात होती है उनके अपने हकूक़ के ऊपर स्टैंड लेते हैं। क़य्यूम नियाज़ी साहब का भी स्टेटमेंट इसी के ऊपर, बैरिस्टर सुल्तान साहब का भी इसी के ऊपर है, जो कि एक खुशाइन बात है। इसके अलावा नाज़रीन, नाअहल हुक्मरान हमारी बदअमालियों का नतीजा, तब्दीली का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। फारूक हैदर। जब तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, कश्मीर के मसले पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। खिताब उन्होंने किया, मीडिया ब्रीफिंग दी। नाअहल हुक्मरान जो है वो हुकूमत को जो है वो करार दिया गया है। अवाम बेहतर अंदाज में बता सकती है कि कौन सी हुकूमत जो है वो नाअहल करार दी गई है अवाम की जानिब से और कौन सी हुकूमत ऐसी है जिसको अवाम सराह रही है। तो ये स्टेटमेंट जस्ट पास करना जो है वो सियासी स्कोर बढ़ाने के लिए या जस्ट क्रिटिसिज्म के हद तक तो वो बेहतर नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही कि मसले कश्मीर के ऊपर, तो जब मसले कश्मीर के ऊपर बात की गई है, अपोजिशन भी मुत्तहिद हो जाती है, हम मौजूदा हुकूमत भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, स्टूडेंट्स भी, इसके अलावा आवाम खुद भी जो है वो यूनिटी का मुजाहिरा करते हैं। तो फिर ये अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल करना जो है थोड़ा सा नामुनासिब लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा कश्मीर जो है वो इकट्ठा हो जाता है मसला कश्मीर की जब बात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का बुनियादी हिस्सा, रियासत की तकसीम कबूल नहीं। सरदार हसन इब्राहिम। सरदार खालिद इब्राहिम खान की 40 साला पॉलिसी या 40 साला सियासी जदोजहद मशाल राह और वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर स्टेटमेंट में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा, या कश्मीर पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान किसका हिस्सा, इंडिया किसका हिस्सा, तो सब के सब बरसग़ीर अगर हम वो पूरी स्टोरी खोल के बैठ जाएं, एक तो ये बात समझ में नहीं आती। जब भी कोई रियलिटी की बात करें, जब भी कोई बेनिफिट या कोई अच्छे इक़दामात की बात करें, तो याद आता है कि ये भी हमारा हिस्सा, वो भी हमारा हिस्सा, ये भी हमारी कम्युनिटी, वो भी हमारी कम्युनिटी। अगर आप समझते हैं कि वाकई आपका हिस्सा है, तो जब उसके लिए कोई अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए ना। अब यहाँ पर जो है वो रियासत की तकसीम कबूल नहीं या गैर आइनी इसको करार देना, ये तो ज़्यादती है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी। अब अगर हम बात करें कश्मीर की सेटअप की या फिर इंडिया क्या पहले जो गुजरे अपने पास्ट में हिस्ट्री में किसी का पार्ट नहीं रहा, डोगरा राज गिलगित बल्तिस्तान में कायम था, तो क्या वो अभी भी है? पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि पहले किसी और का हिस्सा थे, क्या अभी भी है? बांग्लादेश की बात करें तो ये एक लगता है कि सियासी स्टेटमेंट है जस्ट कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है और हमारे साथ ही जैसे लटक रहा है उसको वैसे ही लटकाना चाहिए। तो ये तो नाइंसाफ़ी है गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी। और आगे नाज़रीन, इन्होंने ये लिखा भी हुआ है अपने स्टेटमेंट में, किसी गैर आइनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। शेख अफ्तार जावेद, तस्लीम बागी, सरदार रहीम, अशरफ और दीगर का तकरीब से खिताब।
تو غیر آئین قرار دینا، اور جب بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبے کے دھارے میں لانے کی، تو آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹانگ لڑا کے اس طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کی جتنی بھی آزاد جموں کشمیر کی ٹاپ سٹوریز ہیں ساری کی ساری ریلیٹ کر رہی ہیں 24 فروری کے ریلی کے حوالے سے، اور اسی میں شرکت کے اوپر جو ہے وہ سیاسی رہنما وغیرہ جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں کہ اس ریلی میں شرکت کریں اور کشمیر کے حقوق کے اوپر بات چیت کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ قوم پرست گھڑی باغ میں عبوری صوبے کی مخالفت میں 100 بندے جمع کر کے دکھائیں سیاست چھوڑ دوں گا، عبوری صوبہ حکومتی مدت سے زیادہ اہم، شمس لون۔ یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں، گلگت بلتستان تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے، کسی صورت اجلت میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جو آنے والی نسلوں اور وقت کے لیے اچھا نہ ہو۔ اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ بجگانہ اور غیر سنجیدہ بیانات دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں، اگر ان کے ساتھ کسی نے معاہدہ کیا ہے تو اس کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کریں۔ مشیر خوراک شمس لون صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا اچھا، بڑا یونیک اور بڑا ایتھنٹک، ہر طرح سے بات انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہی کہی کہ آئینی عبوری صوبہ اس وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب کو بھی جو ہے انہوں نے ٹرول کیا، بلکہ ان سے یہ گزارش بھی کیا کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو وہ عوام کے سامنے لے کر آئیں، باقی کسی کی کوئی جو ہے وہ دخل اندازی اس معاملے میں برداشت نہیں کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر باہر سے بھی کوئی اگر اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں تو مشیر خوراک صاحب اس میں بھی جو ہے ان سب کی مداخلت برداشت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بجلی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا محکمہ برقیات کی ذمہ داری ہے، کاظم میثم۔ بجلی بحران کے حل کے لیے 1 ماہ قبل ڈی جی سیٹ کو گنبہ تنصیب کرنے کی ہدایت کی تھی، جس میں ناقابل برداشت حد تک تاخیر ہو گئی۔ محکمہ عوام کے ساتھ کبھی ایسا وعدہ نہ کرے جو پورا نہ کر سکے۔ بجلی بحران کا مستقل حل میگا پاور ہاؤسز کی تعمیر ہے، وزیر زراعت کا بیان۔ وزیر زراعت کا بیان آیا ہے برقیات کے اوپر، تو وزیر برقیات کو چاہیے کہ اب وہ وزیر سیاحت کے اوپر دے دیں، اور وزیر سیاحت کو چاہیے کہ اب وہ وزیر صحت کے اوپر کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دیں، اور باقی وزیر تعلیم جو ہے وہ تو اس وقت ڈسپنسریوں کا جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہیں کہ پتنی وہاں پہ وزٹ کر کے وہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی کے وزراء کو ابھی تک اپنی منسٹری سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا سٹل وہ خود کنفیوز ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ناظرین، جب یہ منسٹری تقسیم کی جا رہی تھی، تقسیم کا لفظ یہاں پہ معذرت کے ساتھ استعمال کروں گی، کسی کو اپنی منسٹری پسند نہیں آئی، کسی کو وزیر تعلیم کا جو ہے وہ ٹیگ اچھا نہیں لگا، وزیر صحت کا لے لیا، کسی کو صحت کا اچھا نہیں لگا تو زراعت کا، تو یہ چیزیں تو ڈے 1 سے نظر آئی ہیں سامنے، اور ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہونا عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ ابھی حلقہ نمبر 2 مانتے ہیں کہ کاظم میثم صاحب کا حلقہ ہے، لیکن اس حلقے میں جو ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری ہے وہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے برقیات کے اوپر آ جائیں اور بولیں کہ بھئی تقسیمات ہم کریں گے، تو وزیر برقیات کیا کریں گے؟ پھر وہ وزیر زراعت کے معاملات دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ کوئی پچھلے 3 سے 4 ہفتے سے میں سٹل اسی کے اوپر بات چیت کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی منسٹری سمجھ میں آئی تھنک نہیں آنی، اور آئینی عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، اگلی سٹیٹمنٹ، گلگت بلتستان میں برف باری کا امکان، الرٹ جاری۔ آج سے 25 فروری تک مختلف حصوں میں بارش اور برف باری کی پیشن گوئی، ضلعی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودہ گرنے کا امکان، شہری پہاڑی علاقوں ندی نالوں میں جانے سے گریز کریں، گلگت انتظامیہ۔ اور ناظرین، یہاں پر جو ہے وہ اسور اور جو ہے وہ روندو کی بات کریں تو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ارتھ کویک کے زد میں بھی آتا جا رہا ہے، آفٹر شاکس کے بھی جو ہے نا وہ معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہاں پہ ضروری ہے کہ ایک سروے کروایا جائے اور ایسے ایریاز اور ایسے جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں جہاں پر جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ یا برف باری کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بڑی جو ہے وہ آفت نہ آ جائیں۔ تو یہاں پہ ایک شارٹ سروے ہونا ضروری ہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا رخ بدل رہی ہے۔
इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। वज़ीर ख़ज़ाना मुशीर क़ानून का दुबई एक्सपो में शिरकत से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई अबूरी सूबे से मुतल्लिक कमेटी का हिस्सा है जो एक्सपो से ज़्यादा अहम है। सुहेल अब्बास जावेद मनवा का मौक़िफ़। नाज़रीन स्टेटमेंट बड़ा अच्छा, और जावेद मनवा साहब के हवाले से बात कर दूं तो नाज़रीन पूरे पीटीआई की जो कैबिनेट है, मिनिस्ट्री में से एक वाहिद मिनिस्टर ऐसे लगते हैं जो कि अपने ही पार्टी, जब इनकी पार्टी में से कोई भी हुक्म जारी होता है तो सारे मिनिस्टर जो हैं वो हाथ बांध के सर झुका के ग़ुलामी का इजहार करते हैं। लेकिन जब जावेद मनवा साहब की जानिब नज़र पड़ी है, बड़े ही दिलेराना अंदाज में और बड़े अच्छे मौक़िफ़ के साथ जो है वो सामने नज़र आते हैं। राइट बात के ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको एडमिट करते हैं, रॉन्ग बात होगी तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इनका ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि दुबई एक्सपो प्रोग्राम जो है वो कहीं ज़्यादा हमारे लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए, वो सूबाई अबूरी सूबे से मुतल्लिक जो कमेटी तश्कील दी गई है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से फिर हमें ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे मिनिस्टर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी नज़र आती है, आवाम के साथ हमदर्दी भी नज़र आती है, और आवाम के जो है वो मफादात के तहत काम कर रहे हैं ये भी नज़र आता है। सुहेल अब्बास साहब ने लास्ट टाइम क्लियर किया जो टैक्स के हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान फ्री जोन ही रहेगा, और दीगर मामलात के हवाले से अवेयरनेस दी और मामलात क्लियर की है। तो ये बड़ा ही अच्छा इनका आज का स्टेटमेंट है। और जावेद मनवा साहब को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि पूरे जो मिनिस्ट्री का जो इनकी कैबिनेट हैं उसमें नुमायाँ नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज अपने काम की वजह से, जस्ट बिकॉज अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, जस्ट बिकॉज उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी पार्टी और इसके अलावा अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से। आज तक नहीं देखा गया कि जो है वो जावेद मनवा साहब की मिनिस्ट्री के ऊपर कोई दूसरा मिनिस्टर बयान दे रहा हो, या जावेद मनवा साहब खुद जो है किसी और की मिनिस्ट्री के ऊपर बयानात दे रहे हों, ये देखा ही नहीं गया। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं बल्तिस्तान के वज़रा आपस में जो है एक दूसरे की मिनिस्ट्री को खेल बनाकर खेले जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बिजली बहरान गुंबस करदू के आवाम का महकमे बरक़ियात के ख़िलाफ़ एहतजाज। कारोबारी मराकज़ बंद, ज़िला इंतज़ामिया और महकमे के हकाम की ताजरों अमायदीन से मुज़ाकरात, अवामी मुतालबे पर महकमे बरक़ियात के सुपरवाइज़र का तबादला। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो गुंबस करदू में जो है वो बिजली बहरान के ख़िलाफ़ जो एहतजाज भी किए गए थे। इसी के ऊपर जो है काज़ी मीसम साहब ने थोड़ा सा एक्शन भी लिया, लेकिन एक्शन लेना जो है वो आपकी इस तरह से नहीं है कि आप बाकायदा एक पूरा स्टेटमेंट जारी कर दो, आपको काम में क्या रेलिवेंट अदारे को जो है वो इतला दी जाए और उनसे कहें कि काइंडली काम करें या फिर घर जाएं। इतनी सी बात है, आप उठकर खुद काम नहीं करेंगे। जो आपने स्टेटमेंट पास किया वो इसी से जो है वो रिलेटेड था, लेकिन जो है वो महकमे बरक़ियात की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं को ही करनी चाहिए। आपका काम बनता है जस्ट ऑर्डर करें और जस्ट उनसे पूछा जाए कि अभी तक ये मामला क्यों दुरुस्त नहीं हुए। इसके अलावा नाज़रीन आज की लास्ट न्यूज़ हमारे पास है। मारूफ शायर जमशेद दुखी कशरोट में सुपुर्द खाक। प्रोफेसर मौलाना अवैस ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मौलाना काजी निसार अहमद, सरकारी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नाज़रीन ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का। मारूफ शायर जमशेद दुखी साहब के इंतकाल पर जो है वो बहुत से लोगों ने दुख का इजहार भी किया। खुदा उनको जो है उनके दर्जात बुलंद करे, दुआ है हमारी। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।